आप क्या कहना चाहेंगे सर? 15 रुपए का मेडल का रेट लगाया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ऐसा रेट वही व्यक्ति लगाएगा जिसकी मानसिकता 15 रुपए की हो। पास्को के अंदर अरेस्ट हो जाना था, उसको ये हिम्मत प्रधानमंत्री ने उसको दे रखी है। ये सारा ही सारा मोदी का है, मोदी कर रहा है ये सब कुछ। और ये बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला अब बेटियों का घातक बन गया। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मैं इंडिया गेट पे हूँ। यहाँ पर जो है कि पहलवान लगातार जंतर मंतर पे पिछले 1 महीने से ये अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का गिरफ्तारी अभी सरकार नहीं कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आज जो है कि कैंडल मार्च किया गया। तमाम तरह के लोग अपने अपने क्षेत्र से निकल करके आए और यहाँ कैंडल मार्च करे, उसके बाद अपने जो है जंतर मंतर के लिए और अपने घरों के लिए प्रस्थान किए। आज हमारे साथ में दिल्ली के जो विधायक हैं वीरेंद्र कादियान जी और एडवोकेट भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर आए इंडिया गेट पे सर, आप जो है कि किस विषय से आए थे आज यहाँ पर? जो ये हमारी बेटियां हैं पहलवान, इनके खिलाफ जो गलत कार्य किया है, ब्रजभूषण सिंह जो सांसद है भाजपा के, वो उनके ऊपर ये जो आरोप है, उन आरोपों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। जब इतने जो पहलवान लड़कियां आती हैं सामने निकल के आ रही हैं, और ये लगभग महीना होने को है ये आंदोलन है, और दिल्ली के बीच में आंदोलन है, पार्लियामेंट नज़दीक है, सारे बड़े बड़े मंत्री अधिकारी सब यहाँ रहते हैं। ये सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें न्याय दे दो और कानून के तहत न्याय दे दो, वो इनकी मांग है। वो माननीय प्रधानमंत्री का, देश का, अधिकारियों का, सबका कर्तव्य बनता है कि इन महिला पहलवानों की जो मांग मान ली जाए। और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई जो उचित कार्रवाई है वो की जाए, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके चलते जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर पहलवान हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो अपना मेहनत करके किसान परिवार के लोग हैं, जो मेहनत करके बच्चों को ऊपर सारा खर्चा लगाते हैं और फिर पहलवान बनाते हैं, और उन बच्चों के साथ कोई गलत काम होता है और उनके ऐसी चीज़ें आती हैं जो मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो बड़ा दुख होता है। कादियान साहब, ये बताइए कि लगातार जो है कि उनकी गिरफ्तारी को मांग की जा रही है, पर अभी तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, और जबकि दूसरी ओर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा में ये कहते हैं खुलेआम कि जो है कि हम उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। 1 बार नहीं 3 बार कहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये इन लोगों की जो हठधर्मी है, इन लोगों का गुरूर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अहंकार। इस अहंकार को दूर करना चाहिए, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, और जो जनता ने चुना है वो सोच समझ के, ये सोच के चुनते हैं कि भाई ये हमारे हितों की भी रक्षा करेंगे और जो कानून है उसके तहत चल के, संविधान के तहत चल के जनतंत्र की भावना का आदर करेंगे। परंतु ये लोग नहीं करते हैं। ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि किसी की सुनवाई नहीं होती, चाहे वो किसान आंदोलन हो, अब महिला पहलवान है ये बैठी हैं, और ऐसे बहुत से चीज़ें आती हैं जो मानते नहीं है जनता के बात, तो ये गलत है। कादियान साहब, ये बताइए कि लगातार इस तरीके से 1 महीना हो गया है प्रोटेस्ट करते हुए, यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है और ज़्यादातर बुजुर्ग जो है गांव से लेकर के शहर में आ रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मौसम ख़राब है, फिर भी लगातार ये डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। इस तरीके से इन लोगों का प्रदर्शन कब तक आगे चलेगा, कब इंसाफ मिलेगा? वही तो हम कह रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई गलत होता है तो वो आखिरी दम तक लड़ता है। तो यही हमारी जो बहन बेटियां हैं यहाँ बैठी हैं, तो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। नहीं तो कौन बाहर निकल के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान हैं, वो ऐसा आरोप लगाएंगे? आरोप तभी लगाते हैं, और वो भी ये सम्मानित लोग हैं, मेडल लेके आए देश के लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं कि राजनीति करने के चक्कर में अपना चेहरा चमकाने के लिए बैठे हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? इनका चेहरा तो पहले चमका हुआ है। जब ये मेडल लेके आए थे, तिरंगे को लहराते हुए आए थे, पूरा देश देख रहा था, और जो हमारे सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब इनको लेने गए थे। उस टाइम बड़ा गर्व महसूस हो रहा था सबको, इनके साथ फ़ोटो खिंचाने में, इनके साथ चलने में। तो इनका चेहरा तो ऐसी कोई वो उसमें नहीं है, चेहरा इनका ऑलरेडी चमका हुआ है, बट ये चाहते हैं कि आने वाले बच्चों के साथ कोई गलत ना हो।
तो इसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लास्ट सवाल मैं लूँगा कि ब्रजभूषण का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं कि मेडल जो है 15 रुपए की है, लौटा देंगे, और जो है कि ये जो राशि है वो लौटा करके दिखाएं। इस पर क्या कहेंगे? ये देखो इंसान की सोच दर्शाता है। इसी में 15 रुपए के जो मेडल की बात कर रहे हैं, हाँ। तो इसको पाने के लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। 15 रुपए की। तो आप देखो, अगर बच्चों की खेल भावना को ऐसे ठेस पहुंचाएगा, वो व्यक्ति जिसके संरक्षण में कुश्ती का खेल हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू उस मेडल की 15 ओलंपिक के मेडल की 15 रुपए है, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस खेल को बढ़ावा दिया। उनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? 15 रुपए का मेडल का रेट लगाया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ऐसा रेट वही व्यक्ति लगाएगा जिसकी मानसिकता 15 रुपए की हो, जी। और उनका- इतने उच्च पद पर बैठे हैं वो, और पूरे भारत सरकार उसकी मुट्ठी में है, कानून उसकी मुट्ठी में है, किसी को कुछ नहीं समझ रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना है कि 15 रुपए के मेडल वापस ना करें, अगर करना है तो जो पैसा मिला है वो वापस करें। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जो इंटरनेशनल मेडल है उसको ये 15 रुपए का मेडल बता रहे हैं। हाँ। पैसे वाली बात नहीं है। पैसे में तो 1 मिनट में कहे तो हम इकट्ठा करके दे देंगे और उसको खरीद भी लेंगे ब्रजभूषण सिंह को, ये बात नहीं है। पर दुर्भाग्य ये है कि एक मेडल जो विदेशों में हमारी इज्जत को बढ़ा रहा है उसको ये 15 रुपए का बता रहे हैं। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं इस देश में। मिनिस्टर का वो- हाँ। हाँ, MP। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो है कि ब्रजभूषण शरण सिंह नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, खिलाड़ी तैयार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, ब्रजभूषण ने ये एक टेक्निकल पॉइंट ले करके कानून के हिसाब से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। उसको पता है कि एप्लीकेंट जो होते हैं, एक हमेशा नार्को टेस्ट जो है एक्यूज का होता है, एप्लीकेंट का नहीं होता। इसलिए उसने हाँ शिकायत करके होता ही नहीं है। इसलिए उसने ये खेल चला है कि मैं तो तैयार हूँ, उनको कराओ। उनको कानूनी तौर पर सरकार ही नहीं करवा सकती, इसलिए उसने ये पासा फेंक दिया कि उनको नहीं कराएगा तो तेरा। लेकिन उसने अड़ाया है। क्यों अड़ाया है? लेकिन पास्को के अंदर अरेस्ट हो जाना चाहिए उसको। ये हिम्मत प्रधानमंत्री ने उसको दे रखी है, और ये बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला अब बेटियों का घातक बन जाए। क्या लगता है कि ये अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? कहाँ तक पार्टियों की मिली भगत की सरकार लग रही है क्या? ये तो मोदी का इसके ऊपर हाथ है। हाँ। इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रही। और इसने नार्को टेस्ट की आज बोल रहा है ये। हाँ। अगर ये ईमानदार होता तो पहले दिन क्यों नहीं बोला? और खिलाड़ी तो पहले बोल रहे थे नार्को टेस्ट हमारा करवा लो, इसका भी करवा दो। और ये मेडल कीमत 15 बता रहा है। अगर 15 कीमत होती तो ये अपना ओवरा भर लेता। कितने ले आए इसके प्रदेश से? हरियाणा के खिलाड़ी मेहनत करते हैं तब ये पदक आते हैं। इसको कीमत का पता ही नहीं। एडवोकेट साहब ठीक कह रहे थे, इसकी मान्यता छोटी है और इसके ऊपर सरकार का हाथ है। कर्नाटक में राज्य चुनाव हारते ही पद खोस लिया, पहले क्यों नहीं खोसा? ये सही होता तो पद नहीं खोसता। इसलिए कार्रवाई थोड़ी ही करी है। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ न्याय तो करो। बोला 45 दिन के बाद कुश्ती संघ का चुनाव होगा, फिर चुने जाएंगे अध्यक्ष। देखो ये तो उसकी अपनी सोच है। उसकी अपनी सोच तो मेडल की 15 रुपए की थी। ये तो देखो सरकार, वैसे सरकार का जो हाथ हो ना वही अध्यक्ष बनता है, हम तो ये कहते हैं। लेकिन इसमें खिलाड़ी होना चाहिए, ऐसा नेता कोई होना चाहिए इस पद पर, खिलाड़ी होना चाहिए हमारे हिसाब से। और आज हमारे इस पर इंडिया गेट पर हमारी सहरावत खाप यहाँ पहुंची है, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से। और सहरावत खाप ने पूरे जोर शोर से, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इन बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। आइए हमारे साथ में यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो है कि एक जो पीड़िता FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, तो एक आम जनता अपनी FIR कैसे लिखवाए? कहाँ तक सुरक्षित मान रहे हैं आप देश को? अरे भाई, FIR भी सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान अलग से लेना चाहिए था। FIR 7 दर्ज होनी चाहिए थी इसमें, और FIR 2 दर्ज बता रहे हैं। 7 FIR दर्ज होनी चाहिए। सबके स्थान, आरोप, उनके अपराध अलग अलग हैं सभी के, तो 2 में बहका रहे हैं पूरे देश को। और वो भी FIR वहाँ भी हुई थी, एक संदीप मंत्री है हरियाणा में भी, बीजेपी का एक मंत्री है, उसके खिलाफ भी हुई थी और उसको क्लीन चिट दे दी। इस देश का कैसे क्या कर सकते हैं? क्लीन चिट दे दी, उसको कमेटी बना के कमेटी ने कर दिया। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। तो कमेटी के अंदर कहा जाता है कि जो है कि बबीता फोगाट इनके सदस्य हैं, इनके परिवार से थे, फिर भी न्याय नहीं मिला। ऐसा क्या मतलब क्या हुआ इसके अंदर?
बबीता फोगाट बीजेपी के उसमें है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो अपनी बहन की, अपने परिवार की, अपने प्रदेश की आबरू नहीं बचा सकती, उसके बारे में कोई टिप्पणी ना करना सकते। आप क्या कहेंगे सर? क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रजभूषण शरण सिंह का? बहुत गलत है ये, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। एक ये सारा ही सारा मोदी का है, मोदी कर रहा है ये सब कुछ। अच्छा, हाँ तो मोदी जी कहाँ कुछ कर रहे हैं, वो तो चुप्पी साधे बैठे हैं। हाँ, मौन बन रहा है, हाँ। है? करना चाहिए उसने। सर आप ये बताइए, जब एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी, एक रेसलर को अपनी जो है कि कंप्लेंट लिखवाने के लिए एक कमेटी बनवाने की जरूरत पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और उसने जंतर मंतर में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो एक आम नागरिक क्या करे? सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य देखो, जब ये उसने राहुल गांधी ने कहा था कि भाई ये पटेल वो ये मोदी चोर हैं, फलाना चोर हैं, उसमें जनरल कैटेगरी भी थी और ओबीसी भी थी। पहली बात उन्होंने उसको ओबीसी का मुद्दा उठा लिया, उसने वो पहले केस दबाया हुआ था, इमीडिएट केस खुलवाया, 1 महीने के अंदर कोर्ट वो जज बैठा दिया और जज ने 1 दिन में डिसीजन दे दिया और 24 घंटे में उसकी सदस्यता रद्द कर दी। इतनी जल्दी लगी हुई थी। ये क्या लगता है इनका, को दामाद है, मामा है, क्या रिश्तेदारी लगती है जो एक भी नहीं छोड़ते आज तक ये। अब क्यों नहीं कर रहे, जबकि पास्को एक्ट में तो सेम डे कोई गिरफ्तारी होती है, ये सुन ही नहीं रहे आप इनको। तो अभी इसको पता लगा, पहले जब किसान बैठे हुए थे 13 महीने तक बैठे रहे, जब इसको पता लग गया 5 स्टेट है इलेक्शन में और तू हार रहा है, इमीडिएट वापस ले लिया, वो वापस लेता हूँ, माफी मांगता हूँ, मेरे से भूल हो गई है। अब भी पता लग गया 3-4 स्टेट का और इलेक्शन है, 1-1.5 महीने बाद इसे पता लगेगा तू हार रहा है, अब देखना इमीडिएट फिर पलटी मारेगा ये। अब तो इसका रिश्तेदार बड़ा ब्रजभूषण, और फिर देखना ब्रजभूषण बुरा हो जाएगा इमीडिएट ही। अगर ये ब्रजभूषण मुसलमान होता, अगर ये ब्रजभूषण किसी अपोजिशन पार्टी का होता, ये गारंटी की बात थी, अभी तो सलाखों पीछे होता है ये। लेकिन अब क्या करे, कोई सुनवाई नहीं है। मोदी को चाहिए गद्दी, देश से कोई लेना देना नहीं है, सब जानते हैं, सब पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया, अब सब कह रहे हैं बताना नहीं, क्योंकि जो किया था उसने बेच दिया और पता लगे तो और बेच देगा, तो सब कह रहे हैं बताना नहीं तो बेच देगा ये बेचू है, फेंकू है देश का, इससे बड़ा फेंकू ना हुआ ना 1,000 साल में को होगा। एक हमारे साथ में कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।